हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सही फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5A कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 41 तक सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम 42 से 48 तक के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वीडियो कितना लेंदी हो जाए। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ यूज़ किया है, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सिमिलर ही रहता है हर जगह पर, बस क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट का अपना क्लियर रखना। पिछले वीडियोस देख करके, पिछले वीडियोस के लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही नोट्स वगैरह जो है ना, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 42 में हमसे क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। और इसी टाइप से सेम टू सेम क्वेश्चन है अगला वाला भी। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। सॉरी, यहाँ 3 है और यहाँ पर 9 है। तो अब इन टाइप से जो क्वेश्चन है, इनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आइए क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमसे पूछ के आ रहा है कि 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि 2 डिजिट के कौन कौन से नंबर जो है ना, वो 6 से डिविजिबल है। जैसे कि सबसे पहला जो 6 से डिविजिबल 2 डिजिट का नंबर आता है वो 12 आता है। अब 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6 1 जा 6 होता है, तो लेकिन वो तो 1 डिजिट है। हमको 2 डिजिट के पास जाना है, तो 6 2 जा 12 में आएंगे। तो वो देखते हैं कि अच्छा 12 में 2 डिजिट है, तो ये पहला ऐसा नंबर है जो हमारा 6 से डिविजिबल भी है और 2 डिजिट्स का है। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा भैया, तो 18 होगा। तीसरा नंबर क्या होगा, तो 24 होगा। अब हम लोग यहाँ पर अब लाइन से नंबर तो लिख नहीं सकते, अब कुछ तो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ना, तो इसमें तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो हम लोग डॉट डॉट करके देखते हैं कि लास्ट में हमारा जो नंबर होता है 2 डिजिट का, वो कितना होता है, 99 होता है। तो क्या 99 हमारा 6 से डिविजिबल है क्या, तो नहीं है। 98 6 से डिविजिबल है क्या, वो भी नहीं है। 97 है क्या, तो वो भी 6 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 96 जो है ये गले को क्या हो रहा है भाई मेरे, वो 6 से डिविजिबल है। ये हमारे 6 के टेबल में आता है। कितने टाइम पे आता है, तो देखो 6 1 जा 6 हो जाता है। उसके बाद अगर 3 हम लोग आगे भेज दें तो 6 6 जा हमारा 36 हो जाएगा। यानी कि हम लोग अगर 6 का टेबल 16 टाइम पढ़ते हैं तब हमारा 96 निकल करके आता है। ओके, तो अब मुझे कैसे पता चले कि 96 आएगा और 99 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 6 का, वो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर जो होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 96 में लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से डिविजिबल हो रहा है। साथ ही 9 और 6 हमारा 15 होता है, और 15 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 96 3 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो 96 है वो मेरा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो लास्ट में 96 ही हमारा 2 डिजिट का नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। उसके बाद 97 98 और 99 हमारा 6 से डिविजिबल होंगे नहीं, और फिर 100 आ जाएगा जो कि 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हमको वहाँ तक पहुँचना नहीं है। यानी कि अगर अपन 12 से स्टार्ट करें तो 96 तक के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। सबसे पहला नंबर 2 डिजिट का 12 है, और सबसे लास्ट नंबर जो है 96 है। तो हमको यही पता करना है कि ये जो 96 है ना, ये कौन से नंबर पे आया। अगर हमको ये पता चल जाए कि 96 10वें नंबर पे है, 11वें नंबर पे है, तो हम ये बता सकते हैं कि 96 जो है हमारे पास यानी टोटल जो नंबर है यहाँ पर, वो कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो अब हम लोग को यही पता करना है कि 96 जो है वो कौन से नंबर पर आया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो TN है ना, वो 96 है। हमको ये n की वैल्यू ही निकालनी है। टर्म जो है वो 96 है, n जो है नंबर वो हमको पता करना है कौन सा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 12 है। पहला जो नंबर है तो उसको ये बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा 6 निकल करके आ जाएगा। हमारे पास TN जो है वो है 96, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस में n-1d इक्वल टू 96। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। a का वैल्यू हमने जैसे बताया 12 होगा। n यानी कि हमारे पास हमको पता नहीं है अभी, तो n-1 लिख दो। d के बदले में हमारे पास कितना है भैया, d का वैल्यू 6 है, तो यहाँ 6 लिख दो। इक्वल के उस साइड में 96 हो गया। तो सबसे पहले सॉल्व कर लो, ये जाएगा 12 प्लस में 6n माइनस में 6 इक्वल टू 96। ठीक है, 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। उस 6 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो इधर मेरे पास 6n बचेगा, इधर मेरा 96 पहले से है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो 6 आएगा वो प्लस में रहेगा, क्योंकि बड़े नंबर प्लस की साइन है। तो इधर जाकर के वो 6 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 6n इक्वल टू हमारा 90 निकल गया। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 90 डिवाइड बाई 6। इट मीन्स n इक्वल टू 6 1 जा 6 हो रहा है, आगे गया 3, तो 6 5 जा 15। यानी कि टोटल वहाँ पर जो है ना 15 टर्म्स है। n का वैल्यू 15 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 96 है वो 15th नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर टोटल 15 नंबर्स, या फिर हाँ 15 2 डिजिट्स नंबर 2 डिजिट numbers which are divisible by 6। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया कि इसका कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट से जो आगे क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन, उनको भी हम लोग फटाफट बना लेते हैं।
तो देखो अब यहाँ पर हमसे जो अगला क्वेश्चन उसमें बोल रहा है कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग देखते हैं कि 2 डिजिट का कौन सा नंबर जो होगा सबसे पहले 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 होता है। तो 12 जो है ये 3 से भी डिविजिबल है और पहला ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का है। तो हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 होता है, फिर 15 होता है, फिर 18 होता है, डैश डैश करो। अब देखो लास्ट में कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा 3 से डिविजिबल होगा, 2 डिजिट का होगा। तो 99 हमारा सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट का। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं 99 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 99 बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 + 9 हमारा 18 होता है और 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब 99 भी 3 के टेबल में आएगा। तो हम लोग लास्ट में 99 लिख देंगे, यानी कि 12 से स्टार्ट होकर के 99 के बीच में जो नंबर्स हैं ना वो ही हमारे 3 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं a की जो वैल्यू है वो 12 है, t की वैल्यू 15 - 12 = 3 हो जाएगी, और हमारा जो tn है जो लास्ट वाला हमारा टर्म है जो 3 से डिविजिबल है वो 99 है। हमको यहीं से n की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से वही बस n - 1d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल को साइड में 99 कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a की वैल्यू कितनी भैया 12 प्लस में n - 1, d का वैल्यू कितना भैया 3 = 99 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस में 3n माइनस में 3 = 99। तो यहाँ पर से 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 3n = हो जाएगा 99 माइनस में 9। तो यहाँ से 3n = हो जाएगा 90। सो n = 90/3। इट मीन्स हमारा जो n है वो निकल करके आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 0, यानी कि टोटल वहाँ पर हमारे पास 30 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। स्टेटमेंट वगैरह कैसे लिखना वो आपको पता ही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, चलिए उसे भी जल्दी से बना लेते हैं। सो देखो अगले क्वेश्चन में से बोल रहा है कि 3 डिजिट के नंबर्स बताइए जो कि 9 से डिविजिबल हो। कितने होंगे ऐसे 3 डिजिट के नंबर? तो हम लोग ध्यान देते हैं कि 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है। तो क्या 100 हमारा 9 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। 9 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि अगर सभी नंबर को प्लस करें और वो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए सम आने के बाद, तब फिर हमारा जो नंबर दिया होगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। तो 100 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा और 1 9 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरीके से 101 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा? तो ऐसा नंबर हमको मिलेगा 108। 108 में अगर अपन 8 और 1 को प्लस करते हैं तो हमारा 9 आता है, जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब 108 जो होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो पहला जो 3 डिजिट का नंबर है ना जो 9 से डिविजिबल है वो 108 है। अब इसके बाद वाला कौन सा होगा? तो फट से इसमें 9 और प्लस कर दो, तो 108 में 9 प्लस करेंगे तो 117 हमारा अगला नंबर हो जाएगा। फिर इसमें 9 प्लस करोगे तो 126 हमारा जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि सभी हमारे प्लस प्लस 9 करते जाओ ना, जैसे आप 9 का टेबल पढ़ते हो तो 9 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 27 आता है। तो जिसको टेबल याद नहीं रहता वो क्या करता है 9 में 9 प्लस करता है, फिर 18 में 9 प्लस करता है, वैसे ही करता है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि पहला नंबर हमको पता चल गया तो उसमें 9 प्लस करके उसके 9 प्लस करके हम लोग जो टेबल बना रहे हैं एक तरह से 9 का। अब जो लास्ट में हमारा 3 डिजिट का नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 999 होता है। तो ये हमारा 9 से डिविजिबल है क्या? तो बिल्कुल है। 999, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 से कट हो जा रहा है। बाकी आप प्लस करोगे तो 9 3 जा है ना, 9 प्लस करोगे तो 27 भी आ जाएगा और 27 9 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये तो 9 से डिविजिबल है, दिख ही रहा है साफ साफ। इसका मतलब 999 जो है हमारा लास्ट नंबर है 3 डिजिट का जो कि 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू हमारी 108 आ गई, d की वैल्यू 117 - 108 = 9 आ जाएगी, और जो हमारा tn है टर्म जो है हमारे पास वो 999 है। ओके, हमको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो बस वही फॉर्मूला लग जाएगा a + n - 1d = 999। इतना समझ में आ गया। a का वैल्यू 108 है, प्लस में n - 1 हो गया, d का वैल्यू 9 है, इक्वल टू साइड में 999। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि छोटा हो जाए थोड़ा सा। ये हो जाएगा प्लस में 9n और माइनस का 9 है ना, 9 कैंसिल मल्टीप्लाई हो तो 9n हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 999 है। अब यहाँ से हम लोग अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 108 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 99 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद उस 99 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 9n तो रहेगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू साइड में 999 है, और ये दोनों को सॉल्व करने के बाद जो 99 आया था इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 99 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये बड़े नंबर प्लस की साइन था ना, तो प्लस का 99 आएगा, तो इधर जाके माइनस का 99। तो 9n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 900। सो यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 9। सो n इक्वल टू हो गया हमारे पास 9 1 जा 9 और ये 2 0 उतर जाएंगे, यानी कि टोटल ऐसे 100 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट्स के हैं और 9 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 44 भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे के जो क्वेश्चन हैं अब उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिमिलर ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999। ऐसे कितने नंबर्स हैं 101 और 999 के बीच में विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5, जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो हमको पता करना पड़ेगा ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं। उसके बाद ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसके बीच में कौन से ऐसे नंबर हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होगा यूज़, बस थोड़ा सा इसमें अलग है, मैं आपको समझाता हूँ।
तो देखो कोई भी जो नंबर है अगर वो 2 से और 5 दोनों से डिविजिबल है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों के एलसीएम के बराबर होगा। इन दोनों का एलसीएम कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होता है, 10 होता है। तो आप ये समझ लो कि जो 10 है वो 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। यानी कि जो आगे के नंबर आएंगे ना वो 10 के टेबल में भी आएंगे, जो नंबर जो 2 से भी होगा और 5 से दोनों से डिविजिबल होगा। जैसे कि 10 के बाद हमारे पास 10 टू जा क्या होता है, 20 होता है ना। तो 20 ही एक ऐसा नंबर है 10 के बाद जो 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल है। आप 10 और 20 के बीच में नंबर ढूंढ लो, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसी तरीके से 30 होगा अगला नंबर, क्योंकि 10 3 जा 30 होता है। तो यही नंबर जो होगा 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। और इन 20 और 30 के बीच में आप नंबर ढूंढोगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको जो दोनों से डिविजिबल हो। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने नंबर जो है आर ऑल्सो डिविजिबल बाई 10। यानी कि जो हमारे 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा ना वो 10 से भी डिविजिबल होगा। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था जहाँ पर हम लोग को एक नंबर दिया रहता था, अब 2 और 5 आप भूल जाओ। अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखो कि हमसे ऐसा दिया हुआ है ना कि 101 से लेकर के 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 से डिविजिबल हैं। तो सिमिलर जैसा पिछला क्वेश्चन था जहाँ पर 2 डिजिट और 3 डिजिट लिख रहा था, इस बार हमको नंबर दे दिया है। यहाँ पर भी देखो 3 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं हमको कि इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 से डिविजिबल हैं, क्योंकि 10 से डिविजिबल होंगे तभी 2 और 5 से डिविजिबल होंगे, जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया। तो अब ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन बन गया। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे नंबर्स विच आर, नाउ करके इस तरफ से लिख लो, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा विच आर डिविजिबल बाई 10 बिटवीन 101 एंड 999। यानी ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 से डिविजिबल होंगे और 101 से 999 के बीच में होंगे। तो ये जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में देखते हैं 101 के बाद हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 10 से डिविजिबल है। तो 101 के बाद हमारा 110 आएगा जो कि 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी का रूल ही है कि लास्ट में हमारा 0 आना चाहिए। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 101 के बाद लास्ट में 0 जो होगा ना 110 में आएगा, तो 110 जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। फिर 120 10 से डिविजिबल होगा, फिर 130 10 से डिविजिबल होगा, इस तरीके से चलते जाएगा। और 999 तो हमारा 10 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे पहले कौन सा नंबर मिलेगा आपको, तो 990 मिलेगा। 990 जो है वो 10 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 आया है। अब इसके बाद 1000 जो होगा ना वही 10 से डिविजिबल होगा, तो हमको तो 1000 तक जाना ही नहीं, हमको तो 999 तक रहना है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया। बस यहाँ से आपको यही देखना है कि जो 999 है ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो जो पहला नंबर है ना, ए जो है वो हमारे पास हो जाएगा 110, डी का वैल्यू हमारे पास 120 माइनस 110 इक्वल टू हमारे पास ये भी 10 हो जाएगा, और जो हमारे पास टी एन है वो हमारा हो जाएगा 999। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला नंबर है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है वो 110 है, और जो सबसे लास्ट नंबर है 2 और 5 से जो डिविजिबल है जो इन दोनों के बीच में आता है वो 999 है। ठीक है, तो अब यहाँ से बस हम लोग को इसको सॉल्व करते जाना है फटाफट। हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे a + n - 1 d वाला, और एकदम हमारा आंसर जो है फटाफट एकदम निकल कर के आ जाएगा। ये यहाँ से कितना हो जाएगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमारे पास है 110 और प्लस में हमारे पास n-1, और d का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 है, इक्वल को साइड में हमारे पास 990 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास 110 प्लस में 10n माइनस में 10 1 जा 10 इक्वल को साइड में 919, है ना। अब इसके बाद हमारे पास अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 110 में से 10 माइनस होकर के 100 आ जाएगा, तो 10n इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 990, और ये जो हमारे पास 100 आया इधर जा करके माइनस का 100 हो जाएगा। ओके, समझे ना, 100 कहाँ से आया, 110 में से 10 माइनस हुआ तो 100 आया, उधर उसी को हम लोग इधर फेंक दिए हैं। तो यहाँ से 10n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये 990 में से 100 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 890 आ जाएगा। अब n की वैल्यू चाहिए तो 890 डिवाइड बाई 10 कर दो, इस 10 को इधर ले जा करके, तो n इक्वल टू 89 आ जाएगा। यानी कि टोटल हमारे पास 89 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 और 5 से भी डिविजिबल हैं और 101 से लेकर के 999 के बीच में आते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो अगले क्वेश्चन से बोल रहा है कि इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड मतलब ये नहीं कि बेड के ऊपर फ्लावर रखा हुआ है, जैसे गार्डन में लाइन से एकदम मस्त डिजाइन बना हुआ रहता है ना फूल का, उसको ही फ्लावर बेड कहा जाता है। जैसे कि मान लो सर्कल बना हुआ है तो सबसे पहले एक सर्कल बनेगा फ्लावर का, फिर उसके बाद दूसरा रंग का फ्लावर रहेगा उसके अंदर, फिर तीसरा रंग का सर्कल वाला फ्लावर रहेगा उसके अंदर, फिर स्क्वायर भी रहता है, जरूरी कि सर्कल रहे। तो इस टाइप से जो डिजाइन बने रहते हैं फ्लावर को उसको फ्लावर बेड कहते हैं। तो उसमें हमसे बोल रहे हैं कि देयर आर 43 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। जो पहला वाला हमारा लाइन है उसमें 43 हमारा रोज का प्लांट है, फिर 41
41 इन द सेकेंड, 41 प्लांट जो है ना रोज़ के वो दूसरे वाले रो में है, 39 इन थर्ड एंड सो ऑन। और उसी तरीके से हमारा चल रहा है, पहले वाले में 43 था, फिर 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, और इस तरीके से देयर आर 11 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। और जो लास्ट रो है उसमें 11 रोज प्लांट्स हैं। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो वहाँ पर कितने लाइन बने हुए हैं प्लांट के, रोज प्लांट के, ये अपने को बताना है। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि इस तरीके से मान लो हमारे पास रोज़ लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास मान लो 43 रोज़ हैं इस वाले लाइन में, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा लाइन छोटा हुआ है, इसमें कितने थे 39 रोज़ थे, फिर जो थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर हमारे पास 37 रो आए, इसमें 43 था, 43 दिया था नहीं सॉरी 43 था, फिर 41 दिया हुआ था, सॉरी मैं वहाँ पर 41 से स्टार्ट किया इसलिए मैंने 39 किया। तो पहले वाले में 43 था, फिर 41 था, फिर हमसे बोला कि तीसरे वाले में 39 है, और इसी तरीके से छोटा होते होते जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आ रहा है ना कि जब हमारे पास 11 रो है, सॉरी 11 हमारे पास, मतलब कि लास्ट में जो रो है इसमें हमारे पास 11 प्लांट्स हैं। हमको यही बताना है कि टोटल यहाँ पर कितने रो होंगे। तो ये बीच वाले हमारे पास तो गायब कर दिए गए हैं, हमको बताया नहीं गया कि 39 के बाद 37 होगा, फिर 35 होगा, फिर हमारे पास 33 होगा, इसी तरीके से होते जाएगा। और फिर 11 तक पहुँच के हम लोग काउंट कर सकते हैं ऐसे बच्चों की तरह, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमको। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, थोड़ा सा एथमेटिक प्रोग्रेशन लगाना है ना यहाँ पर जल्दी से। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज प्लांट दिया हुआ है एक रो में वो कितना दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमको दिया हुआ है हमारा जो AP बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारा 43 हो रहा है, फिर 41 हो रहा है, फिर 39 हो रहा है, और इस तरीके से जो लास्ट वाला नंबर हमारे पास है वो 11 है। 11 के बाद हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं कि 11 के बाद 9 भी आ रहा है ना, ऐसा नहीं है, लास्ट में हमारे पास 11 है। तो हमको यही देखना है कि जो 11 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, बस यही अपने को पता करना है। तो फटाफट निकाल दो आप लोग। A का वैल्यू हमारे पास 43 है, D का वैल्यू 41 में से 43 माइनस होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, और हमारे पास जो TN है, जो टर्म है हमारे पास लास्ट वाला, वो कितना 11 है। तो बस यहाँ पर से आप लोग निकाल दो, A + n - 1D वाला फॉर्मूला लगा करके इक्वल टू 11, n की वैल्यू पता चल जाएगी, तो पता चल जाएगा कितने रो है वहाँ पर। A का वैल्यू 43 है, यहाँ पर n - 1 हो जाएगा, D का वैल्यू माइनस का 2 है, इसको ऐसे ब्रैकेट में ली दो क्योंकि साइन टकरा रहा है, एक्चुअल में हमको इसको मल्टीप्लाई में करना है, इक्वल टू साइड में 11 हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास 43 -2 का n से मल्टीप्लाई होगा तो -2n, -2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 11। 43 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, उसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 2n इक्वल टू 11 और माइनस का 45, क्योंकि 43 और 42 मिल करके, सॉरी 43 और 2 जो मिल करके 45 बनाएंगे वो प्लस का 45 रहेगा, तो इधर जाकर के माइनस का 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2n इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर आप लोग तो आ जाएगा ये हमारे पास 34 है ना, 4 में 5 में से 1 माइनस हो तो 4, और ये हो जाएगा 3, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। अब पहले तो आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो तो 2n इक्वल टू 34 आ गया, तो n इक्वल टू हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2, सो n इक्वल टू आ जाएगा आपका 17। यहाँ की वहाँ पर जो रोड्स वेट है ना उसमें टोटल हमारे पास 17 लाइन्स बने हुए हैं टोटल मिला करके, क्योंकि पहले 43 था और लास्ट में 11 है, तो टोटल ऐसे हमारे पास 17 लाइन बनेंगे, 17 रोज बनेंगे। तो आप लोग लिख भी सकते हो कि सो नंबर ऑफ रोज आर 17, बस ऐसे ही करके लिख दो, बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन उसको बनाते हैं 47 वाले में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो 47th वाले से बोल रहा है कि ए सम ऑफ 2800 इज़ टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइजेज, यानी कि टोटल हमारे पास 2800 रुपये हैं, 2800 रुपये हैं, इसको हम लोग को 4 बच्चों में प्राइज़ के थ्रू देना है, ठीक है। 4 ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए होंगे और उनको 2800 रुपये हम लोग को, मतलब इतना टोटल हमारे पास इतना ही है ना, इसी को 4 बच्चों में बांटना है, और इक्वली नहीं बांटना है। हो सकता है पहले वाले जो नंबर में आया हो उसको सबसे ज़्यादा देना हो, उसके बाद वाले को उससे कम देना हो। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि इफ़ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि अगर फर्स्ट प्राइस जो भी होगा उसके बाद वाला जो प्राइस होगा ना उससे 200 कम होगा, फिर उसके बाद वाला जो प्राइस होगा सेकंड वाले से 200 कम होगा, फिर जो फोर्थ वाला प्राइस होगा वो थर्ड वाले से 200 कम होगा। इस तरीके से हमसे बोल रहा है, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइस, तो बताइए कि जो वैल्यू है प्राइस का वो कितना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आई समझाता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं जो हमारा पहला प्राइस है वो x रुपये है, टोटल हमारे पास 2008 रुपये, ये ध्यान रखना है आपको दिमाग में। तो पहला प्राइस अगर x रुपये है, फर्स्ट प्राइस वो हमारे पास कितना है भैया, ₹x। तो हमारा जो सेकंड प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा आपको पता है, बहुत ही सिंपल है। हमारा क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो भी फर्स्ट प्राइस होगा उससे 200 कम होते जाता है, तो x - 200 हमारा सेकंड प्राइस हो जाएगा। ये गले में क्या हो रहा है मेरे। थर्ड प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा भैया हमारा, तो यहाँ पर x - 200 जो हमारा सेकंड प्राइस है उसमें से भी 200 और माइनस कर दो तो थर्ड प्राइस निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 200 400, यानी कि x - 400 जो होगा वो हमारा थर्ड प्राइस हो जाएगा।
फिर फोर्थ प्राइस हमको 4 बच्चों को देना है ना, तो फोर्थ प्राइस कितना होगा, तो हमारे पास जो थर्ड प्राइस है उससे 200 कम कर दो, यानी कि x माइनस 400 में से माइनस कर दो और 200 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस में 600। ये हमारे पास फोर्थ प्राइस है। फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस और फोर्थ प्राइस। हमको क्या बोला था कि इन चारों को मिला करके ही अपने को 2800 रुपये देना है। ध्यान रखना कि इन चारों का जो सम है ना टोटल वो 2008 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहीं से हो गया, शुरू से हो गया है। हमारे पास जो x है उसमें अगर अपन प्लस करते हैं x माइनस में 200, फिर उसमें प्लस करते हैं x माइनस में 400 और उसमें फिर प्लस करते हैं x माइनस में 600, यानी कि अगर चारों प्राइस को प्लस करते हैं तो टोटल हमारा सम निकल करके आ रहा है 2800 है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से x हमारे पास 4 बार आ रहा है तो 4x हो जाएगा। ये हमारा 600 और 400 1000 और 200 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 12000 आ जाएगा। सभी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होते जाएगा, तो माइनस का 1200 लिख लो। इक्वल को साइड में 2800 तो रहेगा ही। अब इसको उधर भेज दो तो 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2800 और फिर माइनस वाला इधर जाकर के प्लस में 1200 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28 और हमारे पास 12 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये 4 जीरो उतर जाएंगे, सॉरी 40 हो गया हमारे पास। इन दोनों को सम करेंगे बाद और ये दो रेयर में क्या लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो प्लस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास 40 हो गया और ये 2 जीरो उतर जाएंगे, यानी कि 4000 हो गया हमारे पास। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई में हमारे पास 4, तो x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 1000 रुपये, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, फिर 3 जीरो उतर जाएंगे, यानी कि जो पहला प्राइस है वो हमारा कितना हो गया 1000। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको फटाफट, जो फर्स्ट प्राइस होगा वो 1000 होगा, सेकंड प्राइस जो होगा हमारे पास वो हमारा 800 होगा, 200 रुपये कम कर दो। फिर थर्ड प्राइस जो होगा वो इसे भी 200 कम, यानी कि 600 होगा, और जो हमारे पास फोर्थ प्राइस होगा वो इसे भी कम, यानी कि 400 हो जाएगा। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो सभी को प्लस करके देखो, सबका जो टोटल सम निकलेगा ना वो 2800 निकलेगा, इसका मतलब आंसर सही है। चलो प्लस करके देखते हैं, 1000 600 और 400 ये भी हो जाएगा 1000, तो 1000 1000 2000 हो गया और 800 प्लस करेंगे तो 2800 आ जाएगा। और हमसे ऐसे ही बोला ही गया था कि जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 2800 है और जो प्राइजेस हैं वो हर बार 200 रुपये कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब यही जो होगा प्राइस होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 47 भी कंप्लीट। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस एक्सरसाइज का उसको कंप्लीट करते हैं, फिर ये हमारा बड़ा सा जो एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके नोट्स वगैरह आपको जिसको मैंने बताया हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो देखो जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो यही क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट करके बोल रहा है कि फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स, यानी इंटीजर मतलब वही समझ लो नंबर्स होंगे, कितने ऐसे नंबर्स हैं 200 से लेकर के 500 के बीच में जो डिविजिबल हैं 8 से। ठीक है, तो बस हम लोग यही चेक करेंगे कि 200 से 500 के बीच में कुछ नंबर्स हम लोग पता करेंगे, शुरू वाले और लास्ट वाले जो हमारे 8 से डिविजिबल है। उसके बाद इसका भी हम लोग को पता चल जाएगा कितने ऐसे नंबर्स हैं। और ये CBSE एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट हिसाब से क्वेश्चन आने वाले साल में भी आ सकते हैं, यानी कि 2024 जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो उसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखो इस तरीके से लिख लेना है अपने को कि जो इंटीजर्स हैं जो कि डिविजिबल हो 8 से और 200 से लेकर के 500 के बीच में आते हो, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं। तो ध्यान रखना कि जो हमारा 200 है ये भी हमारा 8 से डिविजिबल है, लेकिन इन दोनों के बीच में बोला है हमको 200 को और 500 को इंक्लूड नहीं करना है ना, उनके बीच के नंबर्स देखने हैं। तो 200 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा, तो जो कि 200 हमारा खुद 8 से डिविजिबल है। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 जीरो है, कभी भी अगर लास्ट में 2 जीरो दिखे तो समझ जाना कि वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होता है। तो 200 तो 8 से डिविजिबल है, तो अब इसको तो हमको लेना नहीं है। तो इसके बाद कौन सा नंबर लेंगे, इसके बाद आता है 208 है ना, 208, इसमें 8 प्लस कर दो तो वो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 208 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 216 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। फिर 224 जो होगा 8 से डिविजिबल होगा। डैश डैश करके देखो 500 तो हमारा 8 से डिविजिबल है ही, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास 500 से डिविजिबल है तो इसको हम लोग को यहाँ पर नहीं लेना है। सॉरी 500 जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक आपको रूल भी गलती से बता दिया कि लास्ट में 2 जीरो होते हैं तब तो वो 4 से डिविजिबल होते हैं ना, और जो अब हमारे पास लास्ट में 3 जीरो होते हैं तब वो नंबर जो होता है हमारा 8 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर तो 2 जीरो है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं 8 से डिविजिबल नहीं होगा। वैसे तो ये वाला तुक्का लग गया था, 2 जीरो है फिर भी ये हमारा 8 से डिविजिबल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना कि लास्ट में जब 3 जीरो होते हैं ना तब 8 से डिविजिबल होता है। तो जब आप इस इक्वेशन को बनाओगे तो एक बार चेक कर लेना डिवाइड करके 200 हमारा 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। वैसे तो 8 से डिविजिबल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 का टेबल में 2 जाए हमारे पास 16 हो जाएगा, 4 आगे जाएगा तो 40 बना देगा, तो 2 5 हमारा 40 भी होता है, यानी कि ये हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 500 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके पीछे आते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 499। तो लास्ट में तो 9 है तो निपोर ही नहीं होगा डिलीट, क्योंकि हमारे पास लास्ट में जब इवन नंबर रहेगा तभी वो 8 से डिविजिबल होगा, तो ऑड नंबर आ गया। तो हम लोग देखते हैं उसके पहले आकर के 98 को, तो 98 है ना, तब आप क्या करो लास्ट का 2 डिजिट देखो, लास्ट में 2 डिजिट हमारे पास 98 आ रहा है, तो क्या 98 हमारा 8 से डिविजिबल है क्या, तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास 8 1 जा 8 होता है, फिर 1 आगे जाएगा तो 8 2 जा 16 नहीं होगा, या तो 19 बन जा 18 बन जा रहा है, 18 हमारा 8 के टेबल में आता नहीं है, यानी कि कट नहीं हो रहा है 98 लास्ट में। तो 497 तो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर आ गया। 496 कट के देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 8 1 जा 8 हो जाएगा,
उसके बाद हम लोग बस लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है तो समझ जाना कि कितना ही बड़ा नंबर हो वो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर जीरो में चेक करना हो तो लास्ट में 3 जीरो देखना है कि अगर लास्ट में 3 जीरो है तो भी वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 96 को चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर 9 1 जा 9 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, सॉरी 9 1 जा 9 बोल रहा है, 8 1 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 1, वो 1 आगे जाकर के 16 बना देगा, तो 8 2 जा 16 हो जाता है, यानी कि 96 जो है वो हमारे 8 के टेबल में 12 टाइम पे आता है। इसका मतलब 496 भी जो है ना वो भी हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हम लिखेंगे कि लास्ट में जो नंबर है वो 496 है, जो कि हमारा 8 से डिविजिबल है। तो 200 से लेकर के 500 के बीच में हमारे पास इतने ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या है 8 से डिविजिबल है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू देखते हैं 208 है, डी का वैल्यू हमारे पास तो 8 ही होगा, 216 में से 208 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और हमारे पास जो लास्ट नंबर है टी एन जो है वो 496 है, हमको ये देखना है कि एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है। तो ये हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस 1 डी इक्वल टू 496। तो यहाँ से ए का वैल्यू 208 लिख लो, प्लस में एन का वैल्यू हमारे पास कितना भैया, तो एन का वैल्यू कुछ नहीं हुई तो निकालना है, माइनस में 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 इक्वल टू साइड में 496 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 208 प्लस में 8n और माइनस में 8 1 जा हमारे पास 8 हो गया, इक्वल टू साइड में 496 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा, 200 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 8n इक्वल टू हो जाएगा 496 माइनस का 200, तो यहाँ से हमारा 8n इक्वल टू हो जाएगा 296। सो n इज इक्वल टू हो गया हमारा 296 डिवाइड बाई में 8, कट कर लेते हैं इसको जल्दी से, 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने बताया है आपको ना कि लास्ट में अगर हमारा जो डिजिट जो है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो देखना हमारा 496 जैसे डिवाइड हो रहा था ना वैसे 296 भी पक्का डिवाइड होगा। कट करके देखते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो 8 के टेबल में हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास 8 4 जा हो जाएगा यहाँ से 32, तो बड़ा हो जाएगा हमारे पास, उसको तो हम लोग ले नहीं सकते, तो इसको हम लोग 3 टाइम पे ले सकते हैं। 8 3 जा हमारा 24 होगा, फिर 3 टाइम पे अगर लूँगा तो मेरे पास बचेगा कितना, 5 बचेगा, वो आगे जाकर इसको 56 बना लेगा, तो फिर 8 7 जा 56, हाँ बिल्कुल 8 से कट हो रहा है। देखो 8 के टेबल में 8 3 जा हमारा 24 ले लिया हमने, बचा हमारे पास कितना 5 बचा, वो 5 आगे जाकर के 56 बना लिया, और 8 7 जा हमारा 56 होता है, 8 से 56 होता है, तो n इक्वल टू हमारे पास 37 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 200 से लेकर के 500 के बीच में ऐसे टोटल 37 नंबर हैं जो कि 8 से डिविजिबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा फाइनल यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हैं उसे भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।